बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब की और उनकी अहलिया बुशरा बेगम की अहम तरीन मुलाकात हुई है अटक जेल में। इस मुलाकात के बाद एक नया कहर ढाया गया है और अब बुशरा बीबी पर मज़ीद प्रेशर बढ़ाया जाएगा कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएं। ज़मान पार्क में एक ऑपरेशन हुआ है। इसके साथ ही साथ बुशरा बीबी पहली मरतबा अपने शौहर के बगैर, इमरान खान साहब के बगैर पेशियां भुगत रही हैं। इमरान खान साहब की एक और जमानत खारिज हो चुकी है। इस हवाले से भी मेरे पास डिटेल्स हैं। क्या परवेज़ इलाही इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उड़ान भरने के लिए तैयार है? इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। और निगरान वज़ीर आज़म का जो मामला है उस पर बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स इस वक्त सामने आ रही हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर, एक नाम नेहाद अपोजिशन लीडर, पाकिस्तान की तारीख में शायद ऐसा अपोजिशन लीडर कोई ना आया हो जो कि हुक्मरान जमात के एक टिकट की मरहून मिन्नत हो, ये उसकी कुल वक़्त हो। तो जो राजा रियाज साहब हैं उन्होंने नाम भी दे दिया है और पहली मुलाकात बेनतीजा ख़त्म भी हो गई। अब ये अंदर खाते क्या खिचड़ी पक रही है, इससे ही आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त रिपोर्ट ये हो रहा है कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज और शहबाज शरीफ के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफाक ना हो सका और आज होने वाली मुशावरती मुलाकात बेनतीजा ख़त्म हो गई। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर ने बताया कि अच्छे माहौल में मुलाकात हुई, लेकिन अब तक किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका। फैसला हुआ है कि कल फिर एक नशिस्त होगी। अब यहाँ पर गेम क्या डलने लगी है ये किसी को नहीं पता। ये अवाम की आंखों में धोखा है, धूल झोंकने के मुतरादिफ है, अवाम को धोखा देने के मुतरादिफ है, या फिर ये करना क्या चाह रहे हैं। जबकि इस हवाले से वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामी में कहा गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज की मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई। वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर मुशावरत का पहला दौर हुआ। फैसला किया गया कि कौमी मामले पर मजीद सोच विचार के बाद कल 11 अगस्त को दोबारा मुशावरत की जाएगी। शायद 2-3 दिन और शहबाज शरीफ साहब लेना चाहते हैं, कोई चले वज़ारत उज़्मा के मज़े हैं। जब तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल नहीं होता और वो हल्फ नहीं उठाता, शहबाज शरीफ साहब तो इस ओहदे में बैठे रहेंगे। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो नाम दिया है जी इन्होंने निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर जो नाम आया है सामने, वो बड़ा दिलचस्प है। और इस पर अपोजिशन लीडर जो हैं उन्होंने पहले ही साफ़ी के सवाल पर कह दिया था कि मैं 3 नाम लेकर आया हूँ। तो अब ज़राए बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, एक ऐसा किरदार जो कि किसी सियासी जमात को कबूल हो या ना हो, लेकिन निज़ाम और रियासत को हमेशा से कबूल रहे हैं। मतलब सादिक संजरानी साहब को हुकूमत आती है किसी की तो वो चेयरमैन सेनेट बनाना चाहती है, वही बनाने वाले बाद में उन्हें हटाना भी चाहें तो नहीं हटा सकते, और जो मुखालिफ जो उनके पहले खिलाफ होते थे वो उनके हक में आ जाते हैं। कुछ ऐसे मौजज़ात भी हम देखते रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है कि सादिक संजरानी साहब जो हैं उनका नाम भी इन्होंने दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने भी 2 नाम दिए हुए हैं। एक साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं जलील अब्बास जिलानी और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब। ताहम जो मुस्लिम लीग नून है उसकी तरफ से जो नाम है वो अभी तक प्रॉपरली सामने नहीं आ रहे कि किसने मुशावरत के लिए या डिस्कशंस के लिए कौन से नाम टेबल पर रखे हैं। ऑल्दो बहुत से नाम पहले सामने आ रहे हैं, लेकिन उनका ओरिजिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो नाम किसकी तरफ से आ रहा है। और इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि ताकतवर कहां पर खड़े हैं। ताकतवरों की अप्रूवल, GHQ की अप्रूवल, पिंडी की अप्रूवल, क्योंकि ये मैं इस तरह की बातें नॉर्मली नहीं करता, लेकिन चूंकि इस वक्त नून लीग के हामी सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं और ख्वाजा आसिफ साहब ये बात कर चुके हैं कि वहां से इस मामले के अंदर ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी होगा। तो देखना यह है कि किसकी बात मानी जाती है, कौन अपनी बात दूसरे से मनवा लेता है। जबकि दूसरी जानिब आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर, जिनके पास कोई खास बड़े ओहदा तो नहीं है या फिर इख्तियार नहीं है, ओहदा तो बहुत बड़ा है, लेकिन जाहिर बात है एक नया ओहदा क्रिएट किया गया चौधरी परवेज़ इलाही के लिए। इनके बेटे मुनस इलाही की वजह से ये डटे हुए हैं, एक सबको हैरान किया। और जो अज़्म है, जो हिम्मत है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, उसे दाद देनी चाहिए। लेकिन एक और मुलाकात हुई है और खाफ लीग के सरबराह की अडियाला जेल में सदर PTI से मुलाकात और कुछ मामलात हैं उनके ऊपर बातचीत हुई है। मुल्की सियासी मामलात से लेकर ख़ानदानी मामलात जो हैं, जो फैमिली मैटर्स हैं, उन पर भी गुफ्तगू हुई है। ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल में चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात तकरीबन 1 घंटा से ज़ायद जारी रही। मुलाकात में चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी सालिक भी मौजूद थे। मुलाकात में बहुत से मामलात जो हैं मुल्क
मुल्की सियासी मुस्तकबिल और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मुस्तकबिल है। ऑब्वियसली आपको पता है कि ऑफर्स दी जाती हैं, प्रेशर जो है वो चौधरी साहब के ऊपर मजीद बढ़ता जा रहा होगा। परवेज़ इलाही साहब की एहलिया जो है वो भी इस वक्त डटी हुई हैं। मतलब आपको मैं बताऊं कि ये पहले भी बहुत से लोग जो है वो रिपोर्ट करते हैं कि वो भी चौधरी साहब का जो हौसला है वो बढ़ाने में अपना किरदार अदा करती हैं। तो उनकी भी मुलाकात है, लेट्स सी कि ये मुलाकात क्या रंग दिखाती है। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के वाले से बहुत से सहाफ़ी ये अब दावा कर रहे हैं, बहुत से ये क्लेम्स आ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इस तरह के क्लेम्स जो होते हैं ना वो नाज़रीन इकराम क़ब्ल अज़ वक्त होते हैं और ये ज़्यादती होती है उस बंदे के साथ जो बंदा डटा हुआ है। वो देखें ना चौधरी साहब डटे हुए हैं, तो इस तरह की चीज़ें कि जी वो उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। लेट्स जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। इतना अरसा डट गए और इतने बड़े बड़े नाम फन्ने खान छोड़ गए। और मुझे जो सबसे हैरत होती है और मुझे गुस्सा भी आता है इस बात पर, और मैं उन लोगों के नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो फिर बाद में बहुत ज़्यादा शिकवा करते हैं कि आपने हमारा नाम लिया, तो लेकिन लोगों को पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ और जो चीज़ है वो तो मैं एक्सप्रेस करने से नहीं हटूंगा। देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब कहते थे, परवेज़ इलाही साहब कहते थे और ये सारे जो लोग हैं ये कहते थे कि ताकतवरों के साथ बहुत ज़्यादा मामलात जो है ना वो आपने ख़राब नहीं करने। और जब ये कहते थे ना तो फिर कुछ ऐसे फन्ने खान थे जो कहते थे खान साहब ये तो बुज़दिल हैं, और खान साहब आप डट गए, खान साहब ऐसी की तैसी एस्टैब्लिशमेंट की, खान साहब ऐसे की तैसा माम। मैं ये बात नहीं करता कि खान साहब असूल की बात ना, खान साहब करते हैं असूल की बात और वो करते रहेंगे जहाँ तक हम खान साहब को जानते हैं। लेकिन जो इस बात पे दुख है वो ये है कि जो लोग ये कहते थे ना हिम्मत दिखाएं ये बुज़दिल, सबसे पहले वो सारे के सारे किरदार वहाँ से दुम दबाकर भागे हैं और ऐसा भागे हैं कि आप लिटरली अंदाज़ा नहीं कर सकते कि क्या मामला हुआ। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन चौधरी साहब के लिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा, ऑल्दो ये दावे जो हैं ये गर्दिश कर रहे हैं। अच्छा भाई नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड बेज़ाब्तगी और तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्तें जो हैं वो खारिज कर दी। ऑल्दो खान साहब अभी भी आपको पता है अरेस्टेड हैं, लेकिन खान साहब ने मजीद केसेस के अंदर भी तो इन्होंने जब इस केस से औखा सौखा रिलीफ मिला जो कि बहुत डिले से मिलेगा, वो फुर्ती नहीं दिखाई जाएगी जो फैसला सुनाने के अंदर दिखाई गई, लेकिन जिस रिलीफ तो अल्टीमेटली मिलना है क्योंकि जिस तरह का फैसला हुमायूं दिलावर साहब सरजद करके गए हैं, सुना कर गए हैं। सरजद लफ्ज़ वैसे गलती के लिए होता है, पता नहीं अब मुझसे वो लफ्ज़ सरजद हो गया है, सही है गलत है, चलें अवाम फैसला करेगी, लेकिन या फिर आला अदलिया फैसला करेगी क्योंकि जो अपील का एक लीगल प्रोसीजर है। लेकिन अब इमरान खान साहब की ये जमानत खारिज कर दी गई है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में चेयरमैन पीटीआई की एहलिया अदालत में पेश हुई, जबकि इमरान खान साहब पेश नहीं हो सके क्योंकि वो जेल में थे। उन्हें पेश कर भी सकते थे, वो करना चाहते। इमरान खान साहब की जो एहलियाँ हैं बुशरा बीबी, वो इमरान खान साहब क्या आपको पता है कि हमेशा उनके साथ उन्हें कंपनी करते थे। इवन जब तहकीकात खान साहब बाहर वेट करते थे, इवन बुशरा बीबी बाहर वेट करती थी खान साहब के जो तहकीकात हैं उनके दौरान। तो अब इमरान खान साहब उनके साथ मौजूद नहीं है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम बुशरा बीबी वेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन विदाउट हर हस्बैंड, अपने खावंद के बगैर, अपने शौहर के बगैर। दौरान समाअत जज मोहम्मद बशीर ने इस्तफसार किया कि बुशरा बीबी के वारंट तो जारी नहीं हुए, तफ्तीशी अफसर कहाँ हैं, इधर खड़े हो जाएं, ये केस इंक्वायरी है या इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर है, ये जज साहब ने पूछा। इस मौके पर नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा कि अभी गिरफ्तार करने का कोई ऑर्डर नहीं है। बुशरा बीबी के वकील ख्वाजा आरिस ने कहा कि यह केस अब इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो गया है, जबकि वकील इंतजार पंजोता ने कहा कि मुस्तकबिल से मुतल्लिक कोई जमानत दे दें ताकि फ्यूचर की हमें कोई एश्योरेंस हो। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि नैब वाले गिरफ्तार कर लेते हैं तो यहां से तो अच्छा ही होगा ना, बुशरा बीबी को नैब ना पकड़े, ये ना हो कि शाम को उन्हें पकड़ लें। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में बुशरा बीबी को गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया, जबकि समाअत के दौरान बुशरा बीबी हाजिरी लगवाकर अदालत से रवाना हो गई। बाद एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई की जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी से मुतल्लिक अपना फैसला महफूज किया और बाद जब यह फैसला सुनाया तो अदम पैरवी पर तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट स्कैंडल केसेस में इमरान खान की दरखास्तें खारिज कर दी कि खान साहब के केस की पैरवी नहीं हुई। अदालत की जानिब से दरखास्तें खारिज होने के बाद अब इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना इंक्वायरी का भी सामना करना पड़ेगा, जो कि नैब की जानिब से तोशाखाना की इंक्वायरी होगी। और इसके साथ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जो नेशनल क्राइम एजेंसी है बरतानिया की, उसकी और अलकादिर यूनिवर्सिटी वाला केस। इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको यह बता दूं कि अदालत ने ऑल्दो 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरखास्त जो है वो निपटा दी और यह कह दिया कि इन्हें अरेस्ट ना किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ बुशरा बीबी की इमरान खान साहब से मुलाकात भी हो गई, वकला को मिलने की इजाजत नहीं दी गई, उसमें अदालती अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जा रही है। लेकिन तोशाखाना केस में गिरफ्तार साबिक वजीर आजम इमरान खान से अटक जेल में उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने मुलाकात कर ली। इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोता का कहना है कि मुलाकात के लिए हाईकोर्ट
कोर्ट इस्लामाबाद ने इजाजत दी, जबकि जराये का बताना है कि बुशरा बीबी 4 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले के साथ अटक जेल पहुंची। जराये के मुताबिक अटक जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात 1-to-1 हुई। दोनों के दरमियान मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। जराये का कहना है कि बुशरा बीबी को जेल इंतजामिया अपनी गाड़ी में बैठाकर इमरान खान से मुलाकात के लिए लेकर गए, यानी खान साहब की अहलिया की जो गाड़ियां थी या उनके साथ जो लोगों की गाड़ियां थी, जैसे वकील की गाड़ी होती है किसी और की, वो सारी गाड़ियां बाहर रही। बुशरा बीबी अपनी गाड़ी से निकली, जेल की या सरकारी गाड़ी में बैठकर बुशरा बीबी अंदर गई और उन्होंने अपने शौहर से मुलाकात की। और इस सब के अंदर 1 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात के बाद बुशरा बीबी वापस लाहौर के लिए रवाना हो गई। और मैं आपको यह भी बता दूं कि बुशरा बीबी की अटक जेल आमद के मौके पर जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स पिकेट पर नाका सख्त करके मीडिया को कवरेज से रोक दिया गया। पीटीआई वकला शेर अफजल मरवत, नईम पंजोता और अली एजाज बटर को चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी और तीनों वकला अटक जेल के बाहर से ही वापस चले गए, यानी वकला को जो मिलने का ऑर्डर है वो बेसिकली नहीं फुलफिल हो सका। जबकि दूसरी जानिब ऑलरेडी आपको पता है कि एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, और इस हवाले से जितने रूमर्स उड़ाए गए, इनकी तो शादी के हवाले से कभी खान साहब अंगूठी पहन लेते थे, घटिया हरकत करते थे, कहते थे कि जी अंगूठी उतार दी अब शादी, मतलब इस तरह की चीजें सारी इनकी झूठी साबित हुई। अभी भी ये बातें कर रहे थे कि जी बुशरा बीबी को वादा माफ गवाह बन जाना है, अब तो बस इमरान खान साहब अंदर हो गए हैं, रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं, बुशरा बीबी वादा, तो वो मिलने गई हैं, भाई बेहतरीन मुलाकात हो गई। तो ये सारे उनकी ख्वाहिशात हैं, खबर नहीं होती है जब सारे साफी इस तरह की बात करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब प्रेशर जरूर बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ख्वाहिश है, ख्वाहिश की तकमील करने के लिए बहुत कुछ किया जाएगा। तो साबिक वजीर आजम इमरान खान की जमान पार्क वाली रिहाइशगाह के बाहर से बैरियर हटा दिए गए हैं। जिला इंतजामिया ने जमान पार्क के बाहर रखे कंक्रीट के ब्लॉक्स भी हटा दिए। जिला इंतजामिया के एहलकार कंक्रीट के ब्लॉक्स जो हैं वो ट्रकों में रखकर ले गए और इमरान खान साहब इस वक्त अरेस्टेड हैं। इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बेगम जो है वो इस वक्त पीछे घर में मौजूद होती हैं। तो आपके सामने है मामला। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि बुशरा बीबी ने क्या बताया है कि इमरान खान साहब की हालत कैसी है, और जो वकला से एक मुख्तसर सी बुशरा बेगम की जो गुफ्तगू हुई है उसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो नईम पंजोता है उन्होंने कंफर्म किया है बुशरा बीबी के हवाले से कुछ मामलात। आप जरा ये जो नईम पंजोता है उनकी जरा ये गुफ्तगू सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में आज हमने इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए पूरी कोशिश की। रात से लगे हुए थे, रात से जो जेल के अहकाम हैं उनसे हम रब्ता कर रहे थे कि हमारी मुलाकात करवाई जाए, जो कि कानूनी तौर पर हमारा हक है। खान साहब से पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाने हैं और उनसे केसेस के हवाले से इंस्ट्रक्शंस लेनी है, जो कि कानूनी तौर पर हमारा हक है। लेकिन शायद वो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से आज जो है हमें इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि सिर्फ ये कहा गया कि बीबी साहिबा को अलाउ है और आप नहीं मिल सकते, आप अगले हफ्ते आइएगा। तो हमारी तरफ से किसी तरह से ना कोई मजम्मत की गई है, सिंपली हमने रिक्वेस्ट की है और पुरसुकून तरीके से आप देख रहे हैं कि बिल्कुल खैरियत से वापस जा रहे हैं और कोई ऐसी वहाँ पे लड़ाई या कोई हाथापाई नहीं हुई। जैसा कि कल वो एक FIR जो है दर्ज की गई थी, हमारे जो दूसरे 2 मोअज़्ज़ज़ शेर अफजल मरवत साहब और बैरिस्टर उमैर न्याज़ी साहब आए थे और उन्होंने कोशिश की और बाद में जो है वो ये कहा गया कि इन्होंने आके लड़ाई की है और उनके ऊपर FIR जो है दर्ज कर दी कि इन्होंने मजम्मत की। हालांकि वो बिल्कुल ठीक थे, कोई उनकी वर्दियाँ जो हैं वो नहीं फटी हुई थी, क्योंकि अगर लड़ाई होती तो डेफिनेटली पुलिस इतनी ज़्यादा तादाद में होती है, तो 2 बंदे अगर आगे से कोई मजम्मत करते हैं तो इनके भी तो कुछ कपड़ों के ऊपर कुछ होना था। लिहाजा उन्होंने उसकी हद तक तो प्री अरेस्ट बेल ले ली है। बीबी साहिबा से जो है वो अभी बात हुई है, जब वो निकली हैं तकरीबन 30 मिनट की मुलाकात उनकी हुई है और वो कह रही हैं कि सेम वही पोजीशन है, यानी कि जो क्लास है उसको चेंज नहीं किया गया। इतना उन्होंने पैगाम दिया है। बाकी उन्होंने कहा है कि ठीक है, आप सिंपली ये बता दें। लीगल टीम की आज मुलाकात नहीं हुई, हम इंशाल्लाह दोबारा जो है वो कोशिश करेंगे। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए उस पर कंप्लाइंस करवाना, उसका हुक्म मानना जेल हकाम की ड्यूटी थी, जो कि नहीं माना गया। इस बाबत हम कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करेंगे और जेल हकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करवाएंगे। देखें, इमरान खान साहब से लीगल टीम की मुलाकात ना करवाना, तो ये बहुत सारा हमें शक होने लगता है कि जो जैसा इमरान खान साहब के साथ जेल में गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, किस तरह उनको एक सेल में रखा जा रहा है कि शायद उस तरह के सेल में दहशत गर्दों को भी नहीं रखा जाता। तो ये साबिक वज़ीर आज़म है, 27 साल उन्होंने
इस मुल्क के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, तो ये सोचना चाहिए अदालतों को भी कि किस तरह उनके अहकामात को हवा में उड़ा दिए जाते हैं। थैंक यू। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू सुन ली और खान साहब को जिस हालत में रखा गया है सी क्लास में, तो वो जो दावे थे गालिबन उनकी नफ़ी हो चुकी है, जो महकमा जेल खाना जात कह रहा है। और रियलिटी क्या है ऑब्वियसली नो वन वुड नो, क्योंकि वो वकला को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। लेकिन खान साहब के हौसले बुलंद हैं, खान साहब खैरियत से हैं, लेकिन उनकी जो कंडीशन जिसमें उन्हें रखा गया वो बिल्कुल भी ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं है। कॉमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।